Hello everyone, this is Gayatri Manwani and I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to start with general form of equation of circle. This is lecture number 2 of chapter circle. So let us start with general form of equation of circle. So here our statement is the general equation of circle is of the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 if g square plus f square minus c greater than 0. अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जनरल सर्कल क्या होता है हमारा। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक स्टैंडर्ड सर्कल सीखा था। आई होप यू रिमेम्बर दैट। स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मेरे पास कोई सर्कल है और उसका जो सेंटर है वो 0,0 पे है तो इसको मैं बोलती हूँ स्टैंडर्ड सर्कल। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेर आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ सर्कल। सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड सर्कल। अब हमने एक सेंटर रेडियस फॉर्म किया था जिसमें हमारा सेंटर क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा सेंटर होता है h कॉमा के और रेडियस होता है r। इसका इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब यही जो हमारा सर्कल है ना, इसको ही हम जनरल सर्कल बोलते हैं। जनरल सर्कल मतलब क्या? उसका जो सेंटर है वो 0,0 पे नहीं होना चाहिए। इसी को ही दूसरा नाम दिया गया है जनरल सर्कल। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो जनरल सर्कल है ना उसका इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखता है हमें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज ग्रेटर देन 0। इज दैट ओके? अब देखो, हमारे पास जनरल सर्कल का ये इक्वेशन है x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. Is that okay? So students, हम लोग अभी इसको क्या करेंगे? एक्सपांड करेंगे। एक्सपांशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे a minus b the whole square का, which is a square minus 2ab plus b square. So this is x square minus 2hx plus h square. यहाँ पे दिस इज वाई स्क्वेयर माइनस 2yk प्लस व्हाट? के स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। इज दैट फाइन? अब देखो, इसमें इसको मैं रीअरेंज करके ऐसा लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2hx माइनस 2ky और इसको मैं लिखूंगी एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इक्वल टू 0। इज दैट फाइन? अब देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या कर सकती हूँ? अगर ये मेरा इक्वेशन जो है सच में इस इक्वेशन के बराबर है, मतलब हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर इस फॉर्म का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है तो इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो देखो, मैं माइनस 2h को 2g लिख सकती हूँ क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाले तो सेम ही है। एक्स का इसका कोएफिशिएंट है माइनस 2h, इसका है 2g। फिर उसके बाद ये है माइनस 2k और ये है 2f और उसके बाद क्या है मेरा? ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मेरा इक्वल है किसके? सी के इक्वल है। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस। अब देखो, इसमें से ये एच 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा h का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस जी आ रहा है। यहाँ पे भी 2 कैंसिल, मेरा k का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस f आ रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं h और k की जगह पे माइनस जी और माइनस f पुट करूंगी, सो दिस इज माइनस जी स्क्वायर प्लस माइनस एफ स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी। तो दिस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी। और इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स दैट आर स्क्वायर इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस। और आर को मैं ऐसा लिख सकती हूँ
रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब देखो ध्यान दो, ये स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। अब तुम लोग आर का वैल्यू देखो, यहाँ पे आर हमारा क्या था, रेडियस था, तो इसका वैल्यू क्या आया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन, सॉरी, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आया। अब अगर मेरा ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी ही तो मेरा आर प्रॉपरली डिफाइंड होगा, क्योंकि रूट के अंदर तो नेगेटिव नंबर अलाउड ही नहीं होता है। तो हमको ये जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 है मेरे पास, तभी ही मेरा आर प्रॉपरली डिफाइंड है। और अगर मेरा आर प्रॉपरली डिफाइंड है तभी ही मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला जो मेरा इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप द कंसेप्ट इज गेटिंग क्लियर। सो यहाँ पे हमारे आर का वैल्यू आ गया ये, और हमारा सेंटर क्या होगा, मान लो अगर आपको ये इक्वेशन दी है तो आप सर्कल का सेंटर कैसे निकालोगे, हमारा इसमें जब हम सेंटर रेडियस फॉर्म करते हैं तो इसमें हमारा सेंटर क्या होता है, एच कॉमा के होता है। और यहाँ पे हमारा एच कॉमा के का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स, एच का वैल्यू आया माइनस जी और के का वैल्यू आया माइनस एफ। तो यहाँ पे एच कॉमा के है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो हमारा जो सेंटर होगा वो क्या आएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ आएगा। और रेडियस क्या आएगा, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स, सॉरी, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो ओवरऑल इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन आपकी सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी, जब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा। ये सेटिस्फाई होने के पीछे रीजन क्या है, ये अभी हमने प्रूव किया कि हमारी आर का वैल्यू आ रहा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और सर्कल प्रॉपरली डिफाइंड कब होता है, आप कब बोलोगे कि ये जो डायग्राम है ये इक्वेशन है सर्कल है, जब इसको प्रॉपरली एक डिफाइंड रेडियस रहेगा। अगर ये लेस देन 0 आ गया तो रेडियस तो है ही नहीं हमारे पास। सो दिस रिप्रेजेंट सर्कल इफ दिस इज सेटिस्फाइड। और इस इक्वेशन से आप सेंटर कैसे निकालोगे, सेंटर का वैल्यू आएगा आपका माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस का वैल्यू हमने निकाला आर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। So I hope this statement and proof of this statement is clear to each and every student. अगर आपको कुछ doubt feel हो रहा है, you can ask me freely in the comment section. I'll definitely reply for your doubts. Now let us go ahead and see some remarks. If g square plus f square minus c इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर होता है। अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 है देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। अभी अभी हमने इसका प्रूफ किया क्योंकि हमारा रेडियस जो है वो वेल डिफाइंड आ रहा है। आई होप आई एम क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाए, मान लो अगर ये इक्वल टू 0 है तो मेरा आर स्क्वायर विल बी 0, तो मतलब आर भी मेरा 0 हो जाएगा। तो देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, मतलब देखो यहाँ पे ये सर्कल का बस सेंटर ही होगा, क्योंकि इसका रेडियस ही 0 है तो कहाँ मैं एक्सटेंड करूं, क्या रेडियस मैं देखूं उसका। तो अगर ये कंडीशन हो रही है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 आ रहा है, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, सिंगल पॉइंट। और थर्ड देखो, इफ माई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 मतलब देखो ये आ रहा है मेरा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रूट में तो नेगेटिव नंबर हम लेते ही नहीं है, तो देन इक्वेशन दिस डज नॉट रिप्रेजेंट्स एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि हमारा आर वेल डिफाइंड ही नहीं है, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते रियल टर्म्स में कि r equals to square root of some negative number, which is impossible in real case.
So I hope these 3 remarks are clear to everyone. Now अगर ये सब क्लियर है आपको तो हम जा सकते हैं अपना एक्सरसाइज 6.2 पे एंड लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है स्टूडेंट्स हमें फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0. अब अगर मैं इसको हमारी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगी, हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. तो अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का तो कोएफिशिएंट 1 है. 2g विल बी इक्वल्स टू माइनस 2. x का कोएफिशिएंट अगर आप कंपेयर करो तो 2f इक्वल्स टू 4 और c का आंसर आता मतलब वैल्यू आता है माइनस 4. तो हमारा g क्या हुआ स्टूडेंट्स, g हमारा माइनस 1 हुआ, f हमारा 2 हुआ और c की वैल्यू हमारी माइनस 4. अब मुझे सेंटर क्या मिला था स्टूडेंट्स, सेंटर मैंने आपको क्या बताया था होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है. लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट स्लाइड. देखो सेंटर h कॉमा के, h की वैल्यू माइनस जी, के की माइनस एफ, तो सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस का फॉर्मूला ये है. सो सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ, तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस 1 एंड माइनस एफ मतलब माइनस 2. तो ये मुझे आ गया 1 कॉमा माइनस 2 इज व्हाट सेंटर ऑफ दिस सर्कल. अब रेडियस का क्या है फॉर्मूला मेरे पास, रेडियस इज g square plus f square minus c. So g square is what? G is what? Minus 1 का square. f is what? 2 का square. और minus c है ना, तो this is minus of c का value है minus 4. I hope I am clear till this. Now this is 1, this will be 4, this will be plus 4. So this is root 9. Root 9 मतलब 3 units. So radius of circle, this circle is 3 units and center of this circle is 1 comma minus 2. I hope it is clear till this. Let us move on to question number 2 now. This says x square plus y square minus 6x minus 8y minus 24 equal to 0. इसका भी हमें क्या करना है, सेंटर एंड रेडियस निकालना है. सेंटर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, अभी अभी बताया मैंने माइनस जी कॉमा माइनस एफ. और रेडियस का क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0, इसको आप कंपेयर करोगे आपकी जनरल इक्वेशन से विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. अब 2g x का कोएफिशिएंट 2g इक्वल टू माइनस 6, 2f इक्वल्स टू माइनस 8 एंड c का वैल्यू है हमारा माइनस 24. तो g आपको क्या मिला माइनस 3 मिला, f आपको मिला माइनस 4 और c तो वही है हमारा 24. ठीक है. सो व्हाट विल बी माय सेंटर, बताओ फॉर्मूला के हिसाब से माइनस जी माइनस एफ. सो दिस इज माइनस ऑफ माइनस 3 एंड दिस इज माइनस ऑफ माइनस 4. तो ये मिल गया मुझे कितना 3,4. और रेडियस क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सो जी रूट ऑफ जी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ माइनस सी कितना, दिस इज माइनस 24. तो ये हो गया कितना 9 प्लस 16 प्लस 24. This will be 25 and 24 हो गया 49. 49 का रूट होता है हमारा 7 यूनिट्स. तो इस सर्कल का सेंटर है 3,4 पे और इसका रेडियस है 7 यूनिट्स. I hope this is clear to every student. Now we can move on to question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा. कैसे, देखो हमारा इक्वेशन क्या है
4x square plus 4y square minus 24x minus 8y minus 24 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का? हमारा जनरल इक्वेशन ये होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, करेक्ट। बट हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं क्या? देखो अच्छे से, क्योंकि हमारे जनरल इक्वेशन में एक खासियत है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब हमेशा 1 है। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट 4 है। तो बिफोर कंपेयरिंग विथ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने से पहले आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होगा। जब वो बन जाएगा तो आप x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म c को कंपेयर कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप 1 कैसे बनाओगे? सिंपली डिवाइड थ्रू आउट बाय 4 कर दो, कर सकते हैं ना, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो यूल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 6x, दिस विल बी माइनस 2y एंड 4 से दिस इज माइनस 6, और ये 0/4 विल रिमेन 0 ओनली। अब ये मेरा जो इक्वेशन है ना, ये मेरा इस इक्वेशन से कंपेयर करने लायक बन गया। इज दैट क्लियर? अब आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो। तो आपका 2g का आंसर कितना है? -6 है, 2f का -2 और c का वैल्यू है -6। तो g इज व्हाट? -3, f is -1 and c is -6. So what is center? Center is -g minus f, which is, ये सीधा माइनस ऑफ -3 3 होता है, माइनस ऑफ -1 1 होता है। एंड व्हाट विल बी माय रेडियस स्टूडेंट्स? दिस इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इसको मैं सीधा लिखूंगी, g स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, आई राइट इट डायरेक्टली हियर, 9 प्लस ये 1 होता है एंड दिस इज माइनस ऑफ -6 होता है, ठीक है। So this will be 10 plus 6, 16. So this is 4 units. So radius of this circle is 4 units and center is at 3,1. Let us move on to question number 2 now. Question number 2 says, show that this equation represents a circle. तो अब स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेटमेंट यही किया था हमने, देख लो एक बार। The general equation of circle is of the form this: x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus equal to 0 if this condition is satisfied. g square plus f square minus c should be greater than 0. तो अब हमें अगर दिखाना है कि ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? यही चेक करेंगे कि इसका जो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं। अब देखो ये इक्वेशन कैसी दिख रही है? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसको हम जनरल इक्वेशन से कब कंपेयर कर सकते हैं? जब हमारा x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब यहाँ तो 1 नहीं है, तो इसको 1 बनाना होगा। तो 1 कैसे बनाएंगे? डिवाइड थ्रू आउट बाय 3 करो। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 11/3 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से, तो आपका 2g है 4, आपका 2f है 6 और आपका c है माइनस 11/3। तो g कितना है? 2 है, f मेरा है 3 and c is minus 11/3. Let me check this. G square plus f square minus c. Consider this, okay? So g square is what? 2 square
This is 3 square minus of minus 11 by 3. So this is 4 plus 9 plus 11 by 3. अब देखो ये होता है 13 plus 11 by 3. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 13 3s are 39 plus 11 upon 3. तो ये कितना होता है स्टूडेंट्स? This will be 50 by 3. And 50 by 3 is always greater than 0. Yes or no? Positive है. तो हमारा g square plus f square minus c greater than 0 आ रहा है. Hence we can claim that given equation what? Represents circle. I hope I am clear till this. हमें प्रूव करना था कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमने ये चीज चेक की. अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सर्कल. Let us move on to question number 3 now. Question number 3 says find the equation of circle passing through points 5, 7, 6, 6 and 2, -2. अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? हमारे पास एक सर्कल है जिसमें से हमारा ये पॉइंट्स पास हो रहा है, या आप ऐसा कह सकते हो ये सर्कल हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है. लेट्स से दिस इज 5, 7. लेट्स से दिस इज B 6, 6 एंड लेट्स से दिस इज C 2, -2. इज दैट ओके? अब हमें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है. ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? हमें इक्वेशन निकालने के लिए एक तो सेंटर चाहिए सेंटर चाहिए सर्कल का, और दूसरा क्या चाहिए? रेडियस चाहिए. तो अब हमें इसका सेंटर पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम ना लेट अस अज्यूम कि इसको हम लोग h, k बोलते हैं. ठीक है, तो अगर मैंने P सेंटर को h, k बोल दिया तो देखो जो मेरा पी ए होगा वो मेरा रेडियस का काम करेगा, मेरा पी बी भी रेडियस का काम करेगा, और मेरा पी सी भी क्या? रेडियस का ही काम करेगा, क्योंकि ए बी सी आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. तो अब इन्हीं चीजों को यूज करके हम लोग सेंटर भी निकालेंगे और इस सर्कल का रेडियस भी निकालेंगे. तो लेट अस अज्यूम दैट पी एच, के बी सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, सो दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल. अगर ये सेंटर है तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी होने वाला है. तो अब लेट मी कंसीडर पी ए इक्वल टू पी बी, मतलब ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे. अगर पी ए इक्वल टू पी बी है तो मैं क्या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ? लेट मी अगेन रिवाइज कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 the whole square. तो P है हमारा h, k और A क्या है? 5, 7. तो लेट मी अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. h minus 5 the whole square plus k minus 7 the whole square. This is equal to PB. P क्या है हमारा? h minus 6 the whole square plus k minus 6 the whole square. स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो h minus 5 the whole square plus k minus 7 the whole square equal to h minus 6 the whole square plus k minus 6 the whole square मिलेगा. अभी हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे स्टूडेंट्स? a minus b the whole square वाला. This is a square minus 2ab plus b square. So h square minus 10h plus 25. This is k square minus 14k plus 49. ये हो जाएगा h square minus 12h plus 36 and this is k square minus 12k plus 36. अब देखो h square इसके साथ कैंसिल होगा, k square भी इसके साथ कैंसिल होगा. अब यहाँ क्या बचेगा? minus 10h minus 14k और इन 49 और इसको ऐड करेंगे तो 74. और ये क्या मिलेगा? minus 12h minus 12k एंड 36 ऐड करेंगे तो 72 मिलेगा. अब देखो स्टूडेंट्स, मैं ये जो सब राइट साइड में है ना, मैं उसको लेफ्ट साइड में लेके आ रही हूँ. तो मुझे क्या मिलेगा? minus 10h plus 12h. ये होगा minus 14k plus
12k और ये हो जाएगा 74 माइनस 72 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिला, हाँ ये हो जाएगा 2h और ये हो जाएगा -2k एंड दिस इज +2 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो h माइनस के +1 इक्वल टू 0। सो इसको हम बोलेंगे हमारा, लेट्स से ये है इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया, पीए इक्वल टू पीबी कंसिडर किया और इसको सॉल्व किया तो हमें एक इक्वेशन मिली जो कि है h माइनस के +1 इक्वल टू 0। अब हम दूसरी चीज क्या कंसिडर करेंगे, लेट्स से मेरा पीबी इक्वल टू पीसी है, ठीक है। मेरा बी पॉइंट क्या था, let me just go through that, 6,6 और C is 2, -2. So B is 6,6 and C is 2, -2. Let me do similar thing with this. So PB is h minus 6 the whole square plus k minus 6 the whole square is equal to, क्या होगा ये, h minus 2 the whole square, C के साथ कर रहे हैं हम लोग, एंड दिस इज k माइनस ऑफ -2 लेंगे तो स्टूडेंट्स ये +2 हो जाता है। नाउ अगेन स्क्वेयरिंग, h minus 6 the whole square plus k minus 6 the whole square, h minus 2 the whole square plus k plus 2 the whole square। यहाँ पे हम वही a minus b the whole square का फॉर्मूला लगाएंगे, h square minus 12h plus 36, देन k के साथ भी क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 और यहाँ पे h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 एंड दिस इज k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। नाउ दिस गेट्स कैंसिल, ये भी इसके साथ कैंसिल होगा, इस साइड बचेगा -12h माइनस 12k प्लस 72 और ये है -4h प्लस 4k प्लस 8। अब फिर से मैं ये सब लेफ्ट साइड में ले लूंगी, -12h प्लस 4h माइनस 12k माइनस 4k प्लस 72 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दिस इज -8h और ये होगा कितना, -16k और 72 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 इसमें से भी मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, यस और नो, देखो तो ये हो जाएगा -h माइनस 2k प्लस 8 इक्वल टू 0, 8 ही कॉमन निकाला है मैंने। अच्छा तो ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ये वाला था, h माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, h माइनस के, ये क्या है मेरे पास, देखो +1 इक्वल टू 0 है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखूं स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू -1 चलेगा वो भी। और इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, h प्लस 2k इक्वल टू 8, इंस्टेड इसको 2 नंबर देने से मैं इसको 2 बोलती हूँ, ठीक है। सो ये हो गया h प्लस 2k इक्वल्स टू 8। तो मेरा सेकेंड इक्वेशन है h प्लस 2k इक्वल्स टू 8। अब अगर मुझे इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, माइनस माइनस माइनस, तो मुझे क्या मिल गया, ये कैंसिल हो गया, दिस इज -3k इक्वल टू -9, तो k की वैल्यू मिल गई मुझे 3। अब अगर k का वैल्यू मिल गया तो मैं फर्स्ट वाली में पुट कर दूंगी यहाँ पे, तो ये क्या होगा, h -3 इक्वल टू -1, h इक्वल टू 3 -1, h इक्वल टू 2, h की वैल्यू मिल गई 2, k की वैल्यू मिल गई 3, मतलब आपका जो सेंटर था h, k वो आपको कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 2, 3 मिल गया। तो अब सेंटर तो मिल गया, अब रेडियस कैसे मिलेगा, इट्स वेरी सिंपल, देखो सेंटर मिल गया ना यहाँ पे 2, 3, तो आप P का A से डिस्टेंस, P का B से डिस्टेंस या P का C से डिस्टेंस निकालो। वो जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली रेडियस ही है हमारा, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी PA, PB या PC में पुट करेंगे वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें रेडियस मिल जाएगा। तो h इज व्हाट, h इज, जस्ट अ सेकेंड, h and k are 2, 3,
सो एच एंड के आर 2,3 और ये जो है हमारा लेट्स से ए कितना है 5,7 ए इज 5,7 तो मेरा रेडियस क्या होगा अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला 5 minus 2 the whole square plus 7 minus 3 the whole square so this is 3 का square plus 7 minus 3 कितना 4 का square so this is 9 plus 16 equal to root of 25 which is 5 units तो अब मुझे रेडियस भी मिल गया सर्कल का तो अगर मेरे पास सेंटर है मेरे पास रेडियस है मैं क्या करूंगी मैं सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करूंगी which is nothing but x minus h the whole square plus y minus k the whole square equals to r square. Let me apply x minus h कितना 2 the whole square plus y minus k कितना 3 the whole square equal to 5 square. So expand this x square minus 4x plus 4. Then this is y square minus 6y plus 9 equal to 25. So this equation is x square plus y square minus 4x minus 6y. ये 4 और 9 कितना होता है 13 13 minus 25 आएगा तो 13 minus 25 is minus 12 equal to 0. So this is your required equation of circle जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास होता है. फॉर द वेरिफिकेशन आप एक काम कर सकते हो ए बी सी ये जो तीनों पॉइंट्स दिए ना आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखो ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करेंगे. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. शो दैट पॉइंट्स 3, -2, 1, 0, -1, -2 and 1, -4 are concyclic. कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स हमें ये प्रूव करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स है ना वो एक ही सर्कल पे लाई करती है. ठीक है मतलब मान लो ये मेरा सर्कल है तो 3, 2 भी उसी सर्कल पे होगी जिस सर्कल पे हमारा 1, 0, -1, -2 एंड 1, -4 होगी. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाई करती हैं. तो स्टूडेंट्स अब देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया ना क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम सिमिलर लाइंस पे ही है. हमें पहले क्या करना है 3 पॉइंट्स कंसिडर करनी है और इसमें से पास होने वाला एक सर्कल निकालना है. सर्कल का इक्वेशन निकालना है और जब हमें वो इक्वेशन मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे हम ये जो 4th वाली पॉइंट है ना उसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे. अगर वो उसको सेटिस्फाई करेगी मतलब ये 4th वाली पॉइंट भी उस सर्कल पे लाई करती है. अगर नहीं करेगी तो वो सर्कल पे लाई नहीं करती है. बट यहाँ पे शो दैट बोला है तो ये भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी ही चाहिए. तो आई होप द मेथड इज क्लियर टू एवरीवन. तो हम प्रोसीड करते हैं. अब लेट्स से ये P को मैं बोल रही हूँ H, K. P, H, K हमारा क्या है इज अ सेंटर ऑफ सर्कल. तो अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल है तो मतलब लेट्स से मैं इसको A ले रही हूँ इसको B और इसको C. तो मतलब मेरा PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC होगा हमेशा. अगर मैं फर्स्ट कंडीशन ले लूं PA इक्वल टू PB इसके पहले जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे. PA मतलब H - 3 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा K + 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना. उसके बाद PB है ना यहाँ पे तो B मैंने क्या लिया 1, 0 H - 1 द होल स्क्वायर प्लस K - 0 द होल स्क्वायर. अब नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायरिंग जिसको मैं स्किप कर रही हूँ. डायरेक्टली मैं यहाँ पे अंदर वाले जो स्क्वायर्स हैं उनको सॉल्व कर रही हूँ. सो दिस इज H स्क्वायर - 6H + 9. दिस इज K स्क्वायर + 4K + 4 and this is H स्क्वायर - 2H + 1 and this is plus K स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ
अब बचेगा -6h प्लस 4k प्लस ये होगा 13 और ये -2h प्लस 1 बचेगा। तो इनको मैं लेफ्ट साइड लेके जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा -6h प्लस 2h प्लस 4k एंड दिस इज प्लस 13 माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या मिली मुझे? -4h प्लस 4k प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर मैं 4 कॉमन निकालूंगी तो -h प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगी? मैं p b इक्वल टू पी सी कंसिडर कर रही हूँ। b मेरा पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट्स? 1,0 है। c कौन सा है? 1,-4 लिया है मैंने। ठीक है, सो b इज 1,0 and c is 1,-4. Okay, so let me apply same thing here. This is h minus 1 the whole square plus k minus 0 the whole square equals to h minus 1 the whole square plus यहाँ पे k माइनस और -4 मतलब +4 the whole square आएगा। Then squaring वाला step I'm avoiding. So this is h square minus 2h plus 1 and this is plus k square. This is h square minus 2h plus 1. This is k square plus 8k plus 16. Now this gets cancelled with this. यहाँ हो जाएगा -2h plus 1 और यहाँ होगा कितना? -2h plus 1 plus 8k and this will be how much? Plus 16. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितना I can observe ये भी कैंसिल हो रहा है और ये 1 भी कैंसिल हो रहा है। तो मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स? यहाँ पे 8k प्लस 16 का वैल्यू 0 मिल रहा है। तो मतलब 8k का वैल्यू मिल रहा है -16 और k का वैल्यू मिल रहा है -2। ठीक है, अब k का वैल्यू तो मुझे सीधा सीधा मिल गया। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? -h प्लस k प्लस 3 ना। सो -h प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू मैं इसमें पुट कर देती हूँ। दिस इज -2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और दिस इज -h प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब h का वैल्यू 1 मिल गया। तो h मिल गया और h और k मतलब क्या मिला मुझे? 1,-2। तो मुझे सेंटर ऑफ सर्कल तो मिल गया। अब मुझे रेडियस चाहिए तो मैं उसका b से डिस्टेंस निकाल देती हूँ, मतलब पी बी निकाल रही हूँ। पी बी मेरा रेडियस ही है बेसिकली। सो दिस इज व्हाट? 1 - 1 द होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? -2 - 0 द होल स्क्वायर। b के साथ मैं इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो ये हो गया कितना? 0 स्क्वायर और ये हो जाएगा +4। सो √4 इट इज 2 यूनिट्स। तो मुझे क्या मिल गया? रेडियस इसका क्या मिला? 2 यूनिट्स मिला। तो माय सेंटर h, k इज व्हाट? h, k इज 1, -2 एंड रेडियस इज व्हाट? 2 यूनिट्स। तो मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मिलेगा? सेंटर रेडियस फॉर्म से x - h द होल स्क्वायर प्लस y - k the whole square equal to r square. So this is x - 1 the whole square plus y plus 2 the whole square equal to ये हो जाएगा 4. This is x square minus 2x plus 1. This is y square plus 4y plus 4 equal to 4. 4 cancel करेंगे. Equation is x square plus y square minus 2x plus 4y and this is plus 1 equal to 0. अब मुझे ये मिल गया इक्वेशन ऑफ व्हाट? रिक्वायर्ड सर्कल। बट मुझे क्या प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं क्या? तो देखो मैंने ए बी और सी मतलब एक ये पॉइंट उठाई, एक ये और एक ये, इन तीनों में से पास होने वाला मैंने सर्कल निकाला। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन निकाला। अब मैं चेक करूंगी कि मेरा -1, -2 जो है वो इस पे लाई करता है कि नहीं। ठीक है, -1, -2। तो लेट मी चेक योर LHS कंसिडर कर रही हूँ मैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x प्लस 4y प्लस 1। लेट मी पुट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर
-2 इंटू कितना, ये कितना हो गया -1. This is 4 into -2 plus 1. So this is 1 plus 4 plus 2. This is -8 plus 1. So you can see आपका 0 आ रहा है which is equal to RHS. मतलब ये जो आपकी पॉइंट है ना वो इस सर्कल पे लाई कर रही है. मतलब आपका ये जो 4 पॉइंट्स है वो कौन साइक्लिक है. So I hope the concept in this question and the solution is clear to each and every student. So here we complete our exercise 6.2. I hope you like the video and I hope these videos are helpful to you. Thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends if you feel these videos are helpful to you.